नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं अच्छी तमाम बड़ी खबरों का। वाराणसी जनपद में भगवान श्री राम बालाजी की पावन धरा पर स्थित ऐतिहासिक धर्मनगरी रामपायली में पिछले 11 वर्षों से श्री राम ग्राम मंगल पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नववर्ष 4 जनवरी 2026 को रामपायली ग्राम मंगल पदयात्रा आहूत की गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा, पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का परिचय और प्लास्टिक मुक्त व्यवहार का संदेश देना है। इस विशाल ग्राम मंगल पदयात्रा में जिले के 11 अलग अलग स्थानों से राम भक्तों द्वारा यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा पथ पर मिलने वाले लगभग सभी 300 ग्रामों से होते हुए मनमोहक झांकियों के साथ राम सेना भगवान श्री राम जी के दिव्य दरबार रामपायली पहुंची, जिसका स्थानीय निवासियों ने पुष्प पंखुड़ियों से स्वागत। मुस्लिम भाइयों ने भी राम भक्तों को मीठा पानी पिलाकर सेवा की। कार्यक्रम का प्रारंभ देवदर्शन और 108 गो माता की सामूहिक पूजा अर्चना और महाप्रसाद का भोग लगाकर किया गया। इस पवित्र मंगल पदयात्रा में लगभग 1.5 लाख राम भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य अर्जित किया। उसके बाद यात्रा में शामिल और आयोजन में उपस्थित सभी राम भक्तों को महाप्रसाद परोसा गया, जिसका संचालन श्री सत्य साई सेवा मंडल और परमात्मा एक समिति के लगभग 250 के अधिक महिला पुरुषों सेवा सदस्यों द्वारा सकुशल संपन्न कराया गया। धर्मनगरी रामपायली भगवा रंग से सुसज्जित और वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गुंजयमान रहा। आज जो रामपायली मंगल पद यात्रा में जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये रामपायली में ये ग्राम मंगल पद यात्रा का ये 11वां वर्ष चालू है और यहाँ पर पूरे जिले से और आजू बाजू महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से जो भक्त हैं वो यहाँ पर मंदिर आते हैं और राम मंगल पद यात्रा के तहत लगभग 11 गांवों से यहाँ पर लोग पैदल चलकर राम जी बालाजी के चरणों में श्रद्धा रखते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए आते हैं और महाप्रसाद के रूप में यहाँ पर भव्य भंडारे का भी आयोजन होता है। इस मंगल यात्रा का उद्देश्य समरसता है कि सभी समाज के लोग एक साथ आकर यहाँ राम बालाजी के दर्शन करें और सभी एक साथ बैठकर भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण करें, ताकि सबके घरों में सुख शांति बनी रहे। महिलाओं का कितना योगदान है? हमारे पूरे जिले की महिलाएं, ग्राम की महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं और सत्य साई सेवा समिति, राम सेवा समिति और ग्रामीण जन, इनका भी पूरा सहयोग भंडारे में होता है, व्यवस्था को बनाने में होता है। इस आयोजन की प्रतिवर्ष काल दी जाती है। इस आयोजन की प्रतिवर्ष काल दी जाती है। इस आयोजन के प्रतिवर्ष कार्य किया जाता है। हाँ, प्रतिवर्ष यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है। ये बताइए, राम मंगल पद यात्रा का भविष्य में आने वाला समय क्या होगा? ग्राम मंगल पद यात्रा का आने वाला भविष्य में समय ये होगा कि ये जो हमारा ग्राम बालाजी, अपना जो राम भगवान यहाँ बालाजी साक्षात रूप में विराजमान है, तो ये जो भक्त जो आ रहे हैं और भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए ये रामपायली का जो बालाजी मंदिर है अब भव्यता की ओर जा रहा है। मतलब इस हमारे ग्राम का और इस क्षेत्र का जो लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है इस भगवान से, वो धीरे धीरे और बढ़ रही हैं और भविष्य में मुझे लगता है कि बालाजी का स्वरूप, यहाँ की जो धार्मिक आस्था है, ये बढ़ते जाएगी। इस प्रकार का आयोजन है। आज के इस मंगल यात्रा में किन किन संगठनों का योगदान रहा? आज के इस मंगल यात्रा में जो हमारे 11 गाँव से लेके ग्राम मंगल पद यात्रा को जो लोग लेके आए हैं, उनका योगदान है। हमारे रामपायली के ग्रामीण जनों का योगदान है। श्री राम सेवा समिति जो इसकी सहयोगी समिति है इस कार्यक्रम की, इनका भी योगदान है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक है नीरज वर्मा जी, उनका योगदान है और हमारे और RSS के जितने भी प्रचारक हैं, जो सदस्य हैं, उनका सभी का योगदान है। मातृ शक्तियों का योगदान है। मतलब ये कि ये पूरा जिला और आजू बाजू के जितने भी हमारे गांव हैं, सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस कार्यक्रम के अंत में
आज श्री राम मंगल पद यात्रा है और आप यहाँ के पदाधिकारी हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? यह श्री राम बालाजी ग्राम मंगल पद यात्रा का 11वां वर्ष है। यह यात्रा से कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं, जैसे लोगों का पैदल चल के रामपाली आना, तीर्थों में पैदल चलने का महत्व है, सामाजिक समरसता, राम रोटी प्रदेश का सबसे बड़ा राम रोटी संग्रह है। इसमें लगभग 30 से 40 हज़ार घरों से रोटियों का संग्रह हुआ है। इस यात्रा में प्लास्टिक मुक्त पूरा कार्यक्रम रहता है टोटल, जैसे कपड़े के बर्तन, राम रोटी के लिफाफे, कागज़ के, टोटल प्लास्टिक मुक्त, पानी पीने का गिलास स्टील के, कटोरियाँ फाइबर की, पत्तल रत्ती पलसे की। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस आयोजन में श्रद्धालु किन किन आजू बाजू के गाँव से हैं, कहाँ से श्रद्धालु आए हुए हैं? ये यात्रा 11 मार्गों से होते हुए आ रही है, जिसमें से 9 पद यात्रा है और 2 बाइक रैली है। ये जो 11 यात्रा मार्ग है, इन 11 यात्रा मार्गों के लगभग 200 से 250 गाँवों से ये यात्रा आ रही है। ये आयोजन का कौन सा वर्ष है सर? पूर्व में भी चलते आ रहा है ये 11वां वर्ष है। 11वां वर्ष। और आगे क्या कहना चाहेंगे आप भविष्य में? यह यात्रा के प्रारंभ होने के बाद रामपाली मंदिर से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, हर कार्यक्रम बड़ा रूप ले रहे हैं। रामपाली विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ रहा है। राम वन गमन पथ में रामपाली का नाम दर्ज हुआ, वो इस यात्रा के कारण ही हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार जी की कर्मभूमि रही है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी का संग्रहालय और उनके कार्य जो है वो भी अभी 2 वर्षों से ही चालू है। जैसा कि माना जा रहा है कि 11वां वर्ष है, आगे जो कार्यक्रम होगा भविष्य में ये मंगल यात्रा का, उसमें नयापन क्या होना चाहिए बताइए? हर साल प्रयास रहता है कि एक कुछ नया करे। जैसे इस बार 108 गायों का पूजन रखा गया है, आने वाले साल और कुछ अच्छा किया जाएगा। हर साल एक न एक नया कार्यक्रम किया जाता है। लगभग अंदाज ये यहाँ पर कितने श्रद्धालु जमा हो जा रहे हैं? लगभग 1 से सवा लाख। 1 से सवा लाख। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय? प्रभात अग्रवाल, श्री राम सेवा समिति सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पद यात्रा में जो आप लोग, आपका पूरे संस्था यहाँ जो पहुँची है और जो यहाँ जो योगदान दे रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। श्री सत्य साई सेवा संगठन की ओर से ग्राम मंगल यात्रा में जो भोजन व्यवस्था होती है उसमें परोसगारी का कार्य सेवा समिति द्वारा किया जाता है। और इस सेवा कार्य में बालाघाट, लालबर्रा, सिवनी, छिंदवाड़ा से लगभग 2500 सेवा दल यहाँ पर महिला और पुरुष आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सत्य साई सेवा संगठन जो है बेसिक रूप से सेवा के कार्य करता है और इसी सेवा के कार्यों के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। अभी हमारी एक बहुत अच्छी सेवा शासकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल बूढ़ी में बालाघाट में चल रही है, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न समितियों से रोटी सब्जी आती है और उन रोटी सब्जी का वितरण किया जाता है। और सत्य साई सेवा संगठन के सभी सदस्य निरंतर सेवा कार्य में लगे रहते हैं और इस सेवा का उत्कृष्ट कार्य हमारे समिति और संगठन के द्वारा किया जा रहा है। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, श्री राम बालाजी मंगल पद यात्रा के बारे में? ग्राम बालाजी मंगल पद यात्रा जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे जो भगवान राम की यात्रा का जो यह स्थान है, इसके बारे में सबको जानकारी मिल रही है और एक भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से सभी को बहुत अच्छा आध्यात्मिक लाभ और एक बहुत अच्छा स्वरूप यहाँ पर बना हुआ है। सुशील श्रीवास की रिपोर्ट।